दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। दरअसल इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कई तारीखों में बदलाव किया गया है। तो किस किस काम के लिए क्या नई तारीख तय की गई है वो आप इस एपिसोड में जान लीजिए। तो वित्त वर्ष 2018-19 यानी आकलन वर्ष 2019-20 के लिए ओरिजिनल और रिवाइज्ड आयकर रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन को बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 का मतलब हुआ कि 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए। तो 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए जिन लोगों ने अभी तक आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर जिन लोगों को रिवाइज्ड आईटी रिटर्न फाइल करना है यानी कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसमें संशोधन के साथ रिटर्न फाइल करना है तो वो 31 जुलाई 2020 तक अब कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 यानी आकलन वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 यानी आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर कानून के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने के लिए विभिन्न विकल्पों में निवेश करने की समय सीमा को 30 जून 2020 से बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 किया गया है। आमतौर पर चूंकि 31 मार्च को वित्त वर्ष समाप्त होता है तो 31 मार्च तक ही निवेश करके इनकम टैक्स में आप छूट पा सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है इसके लिए निवेश करके टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने की तारीख बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। टैक्स डिडक्शन के लिए विभिन्न निवेश साधनों में शामिल है सेक्शन 80C यानी LIC, PPF, NSC आदि, 80D यानी मेडिक्लेम, 80G यानी दान वगैरह। 80C के तहत आप 1.5 लाख तक इनकम टैक्स बचा सकते हैं। जिन लोगों को इनकम टैक्स देना होता है वो लोग अलग अलग टैक्स सेविंग्स स्कीम में पैसे लगा करके टैक्स छूट का दावा करते हैं। आयकर विभाग की ओर से TDS काटे जाने का सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जारी करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा करके 15 अगस्त 2020 कर दी गई है। छोटे और मध्यम टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आयकर विभाग ने 1 लाख तक की टैक्स वालों के सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की आखिरी तारीख बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दी है। यानी अभी आपके पास काफ़ी मौके हैं आईटी रिटर्न फाइल करने के, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भी और वित्त वर्ष 19-20 के लिए भी। तो आज इतना ही। नमस्कार।